साथियों नमस्कार। टिकरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में यूपीएसआई यानी कि यूपी पुलिस की आने वाली परीक्षा का ये हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट दूसरा है, जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101वां है, क्योंकि इससे पहले प्रैक्टिस सेट में 1 से 100 तक के प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाकर के चैनल पर देखिए। वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी भीष्म साहनी, सी कमलेश्वर, डी यशपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर है ए यशपाल। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए जगदीश चंद्र माथुर, बी मोहन राकेश, सी नरेश मेहता, डी धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर है बी मोहन राकेश। अगला प्रश्न, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी जायसी की रचना नहीं है? ऑप्शन है ए पद्मावत, बी अखरावत, सी इंद्रावती, डी आखिरी कलाम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंद्रावती। इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, बाकी ये पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए नरपति नाल, बी चंद्रवरदाई, सी धनपाल, डी जयानक। तो बीसल देव रासो के रचनाकार हैं ऑप्शन ए नरपति नाल, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी नागार्जुन, डी अगेय। तो इसका सही उत्तर है डी सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अगेय। अगला प्रश्न, निहार रश्मि नीरजा के काव्य संग्रह किनके हैं? ये काव्य संग्रह किनके हैं? ऑप्शन है ए सुमित्रा नंदन पंत, बी निराला, सी मुक्तिबोध, डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है डी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? ऑप्शन है ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी कुरुक्षेत्र, डी साकेत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो प्रसिद्ध काव्य है वो है बी प्रिय प्रवास, और जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, और कुरुक्षेत्र है धर्मवीर भारती की रचना। धर्मवीर भारती की रचना है, और साकेत है मैथिली शरण गुप्त की रचना। अगला प्रश्न है, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ऑप्शन है ए भारत भारती, बी जयद्रथवत, सी प्रेम पथिक, डी यशोधरा। इसका जो सही उत्तर है वो है सी प्रेम पथिक। प्रेम पथिक मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि कुकुरमुक्ता, नयपत्य तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? ऑप्शन हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी निराला। तो इसका सही उत्तर है डी निराला। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, वृंदालाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए दादा कामरेड, बी मृगनयनी, सी भागवती, डी सेवा सदन। तो इसका सही उत्तर है बी मृगनयनी। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए विष्णु प्रभाकर, बी जैनेन्द्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी शरद जोशी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? ऑप्शन है ए विद्यानिवास मिश्र, बी मोहन राकेश, सी शंकर शेष, डी कमलेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? ऑप्शन है ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कुबेरनाथ राय, डी सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर है
बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन है? ऑप्शन है ए हरिशंकर परसाई, बी जयशंकर प्रसाद, सी आचार्य राम प्रसाद शुक्ल, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी कबीरदास। तो इसका राइट आंसर है बी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी श्रीधर पाठक, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? ऑप्शन है ए ईश्वरदास, बी नाभादास, सी मतीराम, डी रहीमदास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी मतीराम भक्ति काल के कवि नहीं है। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसकी कविता है? ऑप्शन है ए हरिवंश राय बच्चन, बी मुक्तिबोध, सी अगेय, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर है डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर है बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है ए शिवराज भूषण भूषण कवि, वी शब्द रसायन देव कवि, सी परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ये जोड़ा सही नहीं है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक और उसकी कृति के युग्म कौन सा गलत है? इसमें कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन है ए बोलगा से गंगा राहुल सांस्कृतायन की है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, सी आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद का है, डी दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका जो गलत जोड़ा है वो है डी दर्शन दिग्दर्शन, ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। अगला है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है ए संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, बी रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो गलत है वो है सी स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण का नहीं है, ये स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए यशपाल, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी अमृत राय, डी नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है बी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन है ए उर्वशी, बी स्वर्णधूलि, सी रेणुका, डी रश्मिरथी। तो इसका सही उत्तर है बी स्वर्णधूलि। बाकी उर्वशी, रेणुका और रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी अगेय, सी मुक्तिबोध, डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन है ए चारण काल, बी आदिकाल, सी वीरकाल, डी बीजवपन काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी बीजवपन काल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो यानी कि आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए पृथ्वीराज रासो, बी बीसलदेव रासो, सी परमाल रासो, डी खुमाण रासो। तो इसका सही उत्तर है सी परमाल रासो। परमाल रासो को आलखंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन है ए सुमित्रा कुमारी चौहान, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है बी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है,
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसमें उत्तर है बी ऑप्शन, पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकला, इसके बाद निशा निमंत्रण। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ऑप्शन है ए भारतेंदु युग, बी रीतिकाल, सी छायावाद, डी भक्तिकाल। तो इसका राइट आंसर है सी छायावाद। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए श्री राम शर्मा, बी महादेवी वर्मा, सी बनारसी दास चतुर्वेदी, डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है डी राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है कि त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है ए अगेय, बी यशपाल, सी जैनेन्द्र, डी उपेंद्र नाथ आस्क। तो इसका सही उत्तर है सी जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है? तो ऑप्शन है ए गारसा दत्तासी, बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी सुनीति कुमार चटर्जी, डी धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर है बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, इनमें से क्या नहीं लिखा है? ऑप्शन है ए साकेत, बी कामायनी, सी जयद्रथवत, डी यशोधरा। इसका राइट आंसर है बी कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है? ऑप्शन है ए बूंद और समुद्र, बी सुहाग के नूपुर, सी मानस का हंस, डी अमृत और विष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी मानस के हंस। अगला प्रश्न है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? ऑप्शन है ए 1943, बी 1938, सी 1954, डी 1941। तो इसका सही उत्तर है ए 1943। अगला प्रश्न है, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी राकेश मोहन, इसके बाद डी विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर है ए लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए अमृतलाल नागर, बी मन्नू भंडारी, सी मोहन राकेश, डी निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर है सी मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन है ए आकाशदीप, बी इंद्रजाल, सी गुंडा, डी पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर है डी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए भगवत चरण उपाध्याय, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी डॉक्टर हरदेव वाहिरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन है ए वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्या पर यह लिखा गया है, बी सेवा सदन गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर लिखा गया है, प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्याओं पर लिखा गया है, कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ए, ये असंगत है, वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्या पर नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर है बी सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, कौन सा युग्म है? तो ए कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप, बी सरस्वती और माधुरी, सी कल्पना और ज्ञानोदय, डी नवीनत और कादम्बिनी। तो इसका सही उत्तर है ए कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ये भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए नाभादास, बी केशवदास, सी विष्णुदास, डी सुंदरदास। तो इसका सही उत्तर है ए नाभादास। अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन,
बी बालकृष्ण भट्ट, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए कृष्णा सोबती, बी प्रभा खेतान, सी मैत्रेयी पुष्पा, डी उषा प्रियंवदा। तो इसका सही उत्तर है सी मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है कि सूफी संतों की शैली है। ऑप्शन है ए मरसिया, बी मसनवी, सी गजल, डी तर्जुमा। तो इसका सही उत्तर है बी मसनवी शैली है। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए यशपाल, बी नागार्जुन, सी अमृत राय, डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है डी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन है ए नाभादास, बी कृष्णदास, सी नंददास, डी परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर है ए नाभादास। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन है ए गोरखनाथ, बी खुसरो, सी जगनेक, डी सरहपा। तो इसका सही उत्तर है बी खुसरो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन है ए अशोक के फूल, बी कुटज, सी विचार प्रवाह, डी वृत्त और विकास। तो इसका सही उत्तर है डी वृत्त और विकास। अगला प्रश्न है आदिकाल की रचना है। ऑप्शन है ए अखरावट, बी छत्रसाल दशक, सी खुमाण रासो, डी दीपशिखा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी खुमाण रासो। ये आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है ए नल्ल सिंह, बी नरपति नाल, सी चंद्रवरदाई, डी जगनिक। तो इसका सही उत्तर है डी जगनिक। जगनिक द्वारा लिखा गया है आलखंड। अगला प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन है ए उस्मान, बी मंझन, सी कुतुबन, डी जायसी। तो इसका सही उत्तर है सी कुतुबन। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन है ए माटी का फूल, बी चिंतामणि, सी क्षण बोले कण मुस्काए, डी आलोक पार्व। तो इसका सही उत्तर है बी चिंतामणि। अगला प्रश्न है आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन है ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी महापंडित राहुल सांकृतायन, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्कृत के वर्णक छंदों में है? ऑप्शन है ए साकेत, बी प्रिय प्रवास, सी विनय पत्रिका, डी दीपशिखा। तो इसका सही उत्तर है बी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए यशपाल, बी आचार्य चतुर्सेन, सी अमृतलाल नागर, डी श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है सी अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी चिंतामणि, सी कायाकल्प, डी अग्निरथ। तो इसका सही उत्तर है ए बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है ए पद्मावत, बी पृथ्वीराज रासो, सी रामचंद्र का, डी रामचरित मानस। तो इसका सही उत्तर है बी पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन है ए विश्वनाथ का, बी राजशेखर का, सी मम्मट का, डी पंडित जगन्नाथ का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आचार्य विश्वनाथ का कथन है वाक्यम रसात्मक काव्यम। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है ए पंडित किशोरी दास वाजपेयी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी विद्यानिवास मिश्र। इसका सही उत्तर है ए पंडित किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि कालक्रम के अनुसार निम्नांकित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है
ए राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता, गोदान। इनको काल क्रमानुसार बताना है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है सी। पहले चंद्रकांता था, फिर गोदान, फिर झूठा सच और बाद में राग दरबारी। अगला प्रश्न है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। ऑप्शन है ए मुंशी सदासुखलाल, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल, डी राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका सही उत्तर है सी लल्लू लाल। अगला प्रश्न कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। ऑप्शन है ए रमेश चंद्र शाह, बी शिवानी, सी मंगलेश डबराल, डी नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है सी मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की, किस नाटक की रचना की। ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी शशिगुप्त, सी झांसी की रानी, डी राजमुकुट। तो इसका सही उत्तर है ए अजातशत्रु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है। ऑप्शन है ए मीराबाई, बी सूरदास, सी नाभादास, डी बिहारी लाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी बिहारी लाल। बिहारी लाल रीतकालीन कवि हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है। ऑप्शन है ए गोदान, बी गुणकुंडार, सी चंद्रकांता, डी सोमनाथ। तो इसका सही उत्तर है डी सोमनाथ। अगला प्रश्न है तुलसी ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना निम्नलिखित से किस भाषा में की है। ऑप्शन है ए अवधी भाषा में, बी ब्रज भाषा में, सी बुंदेली भाषा में, डी भोजपुरी भाषा में। तो इसका सही उत्तर है बी ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है कि हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता हैं। ऑप्शन है ए मुंशी प्रेमचंद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी महर्षि दयानंद, डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है डी राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। ऑप्शन है ए नंददास, बी कृष्णदास, सी सूरदास, डी कुंभनदास। तो इसका सही उत्तर है सी सूरदास। अगला प्रश्न है चौपाई छंद पर आधारित रामायणी की रचनाकार कौन है। ऑप्शन है ए बिहारी, बी रहीम, सी भूषण, डी कबीर। तो इसका सही उत्तर है डी कबीर। कबीर ने साखी, शबद और रामायणी में रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है निरालाकृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है ए कंबन रामायण, बी कृतिवास रामायण, सी रामचरितमानस, डी रामचंद्रिका। तो इसका सही उत्तर है बी कृतिवास रामायण। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी शांति प्रिय द्विवेदी, डी राम अवध द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है कि बोलगा से गंगा के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है ए रांगे राघव, बी राहुल सांकृत्यायन, सी धर्मवीर, डी राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर है बी राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ऑप्शन है ए उर्वशी, बी कुरुक्षेत्र, सी भारत भारती, डी रश्मि रथी। तो इसका सही उत्तर है सी भारत भारती। भारत भारती रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है किस रचना का दूसरा नाम आल्हाखंड है। आलखंड के नाम से कौन सी रचना जानी जाती है। ऑप्शन है ए पृथ्वीराज रासो, बी विजयपाल रासो, सी हमीर रासो, डी परमाल रासो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी परमाल रासो और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जगनिक कवि इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन है ए मुंशी सदासुखलाल प्रेम सागर, बी इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, सी लल्लू लाल जी सुख सागर, डी सदल मिश्र प्रेम चिंगारी। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका जो सही है वो है बी इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, ये सही है। अगला प्रश्न है झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन है ए राम प्रसाद बिस्मिल,
बी श्यामलाल पार्षद, सी गोपाल दास नीरज, डी श्याम नारायण पांडे। तो इसका सही उत्तर है बी श्यामलाल पार्षद। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर है डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि ताल सप्तक एक प्रतिनिधि काव्य संकलन है। ऑप्शन है ए छायावादी कवियों का, बी प्रगतिवादी कवियों का, सी प्रयोगवादी कवियों का, डी साठोत्तरी कवियों का। तो इसका सही उत्तर है सी प्रयोगवादी कवियों को। प्रयोगवादी युग में तार सप्तक आया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। ऑप्शन है ए ईदगाह, बी सौत, सी सुखमय जीवन, डी आत्माराम। तो इसका सही उत्तर है सी सुखमय जीवन मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न है कि अनुभव के आकाश में चांद किसकी काव्य रचना है। ऑप्शन है ए मंगलेश डबराल, बी लीलाधर जगूड़ी, सी त्रिलोचन शास्त्री, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है बी श्री लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है ए लोकायतन, बी ग्राम्या, सी चिदम्बरा, डी परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है सी चिदम्बरा। चिदम्बरा पर उनको सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है नासकी तोपाख्यान के रचयिता कौन है। ऑप्शन है ए लल्लूलाल, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी सदल मिश्र, डी सदा सुखलाल। तो इसका सही उत्तर है सी सदल मिश्र। अगला प्रश्न है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है। ऑप्शन है ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी राहुल सांकृतायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है 1926 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, कौन सा माना जाता है। ऑप्शन है ए देहाती दुनिया, बी परती परिकथा, सी मेलांचल, डी गढ़कुंडार। तो इसका सही उत्तर है देहाती दुनिया। वैसे आंचलिक उपन्यास मेला आंचल है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा ये इनका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल। अगला प्रश्न है कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। ऑप्शन है ए कीर्ति चौधरी, बी शकुंतला माथुर, सी महादेवी वर्मा, डी स्नेहमयी चौधरी। तो इसका सही उत्तर है सी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति किस कवि की रचना है। ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी बिहारी। तो इसका सही उत्तर है बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सरोज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटी का नाम था। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन इन कहानियों के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा, डी अंजुवाला। तो इसका सही उत्तर है बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है ए झूठा सच, बी मानस का हंस, सी कर्मभूमि, डी चित्ररेखा। तो इसका सही उत्तर है सी कर्मभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी। ऑप्शन है ए रक्तचंदन, बी हंसमाला, सी मिट्टी और फूल, डी उत्तर जय। तो इसका सही उत्तर है सी मिट्टी और फूल। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है ए केदारनाथ सिंह अग्रवाल, बी काशीनाथ सिंह, सी उदय प्रकाश, डी श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है सी उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र को नर कवि की संज्ञा किसने दी थी। ऑप्शन है ए आचार्य शुक्ल, बी डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल, सी राहुल सांकृतायन, डी मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु इनमें से कौन नहीं है। जो मिश्र बंधु थे, तीन लोग थे, तीन भाई थे, उनमें से
इनमें से कौन नहीं थे वो? तो ऑप्शन है ए श्याम बिहारी मिश्र, बी कृष्ण बिहारी मिश्र, सी सुखदेव बिहारी मिश्र, डी गणेश बिहारी मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं थे, जबकि ये तीनों मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते थे। ये मिश्र बंधु थे तीनों, ये तीनों मिलकर के रचनाएं किया करते थे। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी आचार्य शुक्ल, डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक काव्य के कवि कौन हैं? ऑप्शन है ए कवि भूषण, बी जोधराज, सी सुमन, डी बांकीदास। तो इसका सही उत्तर है ए कवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भारतेंदु की बाल बोधनी पत्रिका का संबंध किससे था? ऑप्शन है ए बच्चों से, बी स्त्रियों से, सी पुरुषों से, डी बच्चों और स्त्रियों से। तो इसका सही उत्तर है बी स्त्रियों से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।